एक बार की बात है, प्राचीन चीन के एक छोटे से गांव में 3 भिक्षु रहते थे जो अपनी संक्रामक हंसी के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा साथ साथ घूमते हुए, गांव में घूमते हुए और अपनी हंसी से खुशियां फैलाते हुए पाए जाते थे। ग्रामीण इन भिक्षुओं से प्यार करते थे और अक्सर उन्हें अपने घर भोजन और कहानियां साझा करने के लिए आमंत्रित करते थे। वे भिक्षुओं से पूछते थे कि वे हर समय इतने खुश कैसे रहते हैं। भिक्षु बस मुस्कुराते रहते और हंसते रहते। एक दिन पास के गांव से लोगों का एक समूह हंसते हुए भिक्षुओं से मिलने आया। वे अपने दुख और दुख को दूर करने का तरीका खोज रहे थे। उन्होंने सुना था कि इन भिक्षुओं के पास खुशी का रहस्य है और वे उनसे सीखना चाहते थे। तीनों भिक्षुओं ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। ग्रामीणों ने भिक्षुओं को अपनी परेशानियां बताईं और उनसे मार्गदर्शन मांगा। पहले भिक्षु ने जोर से हंसते हुए जवाब दिया। दूसरा भिक्षु भी हंसने लगा और जल्द ही तीनों बेकाबू होकर हंसने लगे। ग्रामीण भ्रमित और थोड़े नाराज थे। उन्हें लगा कि भिक्षु उनका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर पहला भिक्षु बोला, अगर हमारी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हम आप पर नहीं बल्कि खुद पर हंस रहे थे। हम इसलिए हंस रहे थे क्योंकि हमें एहसास हुआ कि हम खुश रहना भूल गए हैं। दूसरे भिक्षु ने आगे कहा, हमें एहसास हुआ कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर मिल सकती है। ये पैसा, सामग्री, संपत्ति या यहां तक कि दूसरे लोग भी नहीं हैं। यह हमेशा हमारे भीतर ही है और हमें बस इसे पाने के लिए याद रखने की जरूरत है। तीसरे भिक्षु ने कहा, हम इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि हमारे पास वह सब कुछ है जो हम चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है हम उसकी सराहना करते हैं। हम जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। भिक्षुओं की बुद्धिमत्ता से ग्रामीण आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अपनी समस्याओं का जटिल समाधान दिया जाएगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें एक सरल और गहन सत्य प्राप्त हुआ। भिक्षुओं ने समझाना जारी रखा कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। खुशी के पल और दुख के पल आएंगे, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनका कैसे जवाब देते हैं। हम नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी परेशानियों में डूब सकते हैं, या फिर सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करके छोटी छोटी चीजों में भी खुशी पा सकते हैं। ग्रामीण ध्यान से सुनते थे और भीतर से खुशी पैदा करने के महत्व को समझने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल किया जाना है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसे गले लगाना है। जैसे ही ग्रामीण चले गए, उन्होंने हल्का और खुश महसूस किया। उन्होंने हंसते हुए भिक्षुओं को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और जो उन्होंने सीखा था उसका अभ्यास करने का वादा किया। उस दिन से हंसते हुए भिक्षुओं ने खुशी और आनंद फैलाना जारी रखा। वे जहां भी जाते थे, वे अक्सर एक पेड़ के नीचे बैठे, हंसते और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हुए देखे जाते थे। लोग दूर दूर से उनके साथ बैठने और उनकी शिक्षाओं से सीखने के लिए आते थे। तीनों भिक्षुओं ने अपना सबक कभी नहीं भुलाया और वे साधारण चीजों में आनंद पाते रहे। वे जानते थे कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पीछा किया जा सके, बल्कि ऐसी चीज है जिसे केवल वर्तमान क्षण में ही अनुभव किया जा सकता है। साल बीत गए और हंसते हुए भिक्षु बूढ़े और भूरे हो गए। एक दिन उन्हें संदेश मिला कि उनमें से एक की मृत्यु निकट है। अन्य 2 भिक्षु यह जानते हुए उसके पास दौड़े कि उनका साथ का समय समाप्त होने वाला है। जब वे साथ बैठे तो मरने वाला भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जाने का शोक मत मनाओ। इसके बजाय उस खुशी और हंसी को याद करो जो हमने साथ में साझा की थी। याद रखो कि खुशी हमेशा तुम्हारे भीतर है और इसे चुनना तुम पर निर्भर है। अन्य 2 भिक्षुओं ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वे जानते थे कि उनका दोस्त सही था और यह कि उसके शब्द हमेशा उनके साथ रहेंगे। फिर भिक्षु ने अपनी अंतिम सांस ली और चल बसा, अपने दोस्तों से घिरा हुआ। शेष 2 भिक्षु मौन बैठे रहे, साथ में अपनी यादों पर विचार करते हुए। वे जानते हैं कि उनके दोस्त ने
उन्हें एक शक्तिशाली सबक दिया है जिसे वे अपने जीवन के बाकी हिस्सों में अपने साथ रखेंगे। उस दिन से दोनों भिक्षुओं ने खुशी और आनंद फैलाना जारी रखा। अपने दिवंगत दोस्त के सम्मान में उन्होंने अलग अलग गांवों की यात्रा की। साथ साथ यात्रा करते हुए उन्होंने अपनी शिक्षाओं को उन सभी के साथ साझा किया जो सुनने के लिए तैयार थे। उन्हें कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें भूख, बीमारी और यहां तक कि अपने विश्वासों के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद वे खुशी और आनंद फैलाने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। एक दिन वे सड़क के किनारे रोते हुए एक छोटे लड़के से मिले। वे उसके पास गए और पूछा कि क्या हुआ है। लड़के ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और मैं नहीं जानता कि इस दर्द से कैसे निपटा जाए। दोनों भिक्षु उसके पास बैठ गए और अपनी अपनी बातें साझा की। उन्होंने उससे कहा कि दुखी होना और शोक मनाना ठीक है, लेकिन उसे अपने पिता के साथ बिताए सुखद पलों को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने उसे अच्छी यादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें हमेशा अपने साथ रखने के लिए कहा। लड़के ने ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरने लगी। उसने भिक्षुओं को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और थोड़ा हल्का और खुश महसूस करते हुए अपने रास्ते पर चला गया। जैसे जैसे दोनों भिक्षु अपनी यात्रा जारी रखते गए, उनका सामना कई अन्य लोगों से हुआ जो दुख और कठिनाई से जूझ रहे थे। उन्होंने अपना मार्गदर्शन और समर्थन दिया, हमेशा लोगों को सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने और अपने वर्तमान क्षण में आनंद खोजने की याद दिलाते रहे। साल बीत गए और दोनों भिक्षु ग्रे रंग में गुर्राने लगे। एक दिन जब वे एक पेड़ के नीचे एक साथ बैठे थे, उनमें से एक ने दूसरे की ओर मुड़कर कहा, मेरे दोस्त, यह एक लंबी और खूबसूरत यात्रा रही है, लेकिन मुझे डर है कि इस धरती पर मेरा समय समाप्त हो रहा है। दूसरे भिक्षु ने समझ में सिर हिलाया और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह जानता था कि वह अपने दोस्त को बहुत याद करेगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी शिक्षाएं जीवित रहेंगी। मरते हुए भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, उदास मत हो। उस हंसी और खुशी को याद करो जो हमने साथ में साझा की थी। याद रखो कि खुशी हमेशा तुम्हारे भीतर होती है और इसे चुनना तुम्हारे ऊपर है। दूसरे भिक्षु ने सिर हिलाया और वे दोनों चुपचाप साथ बैठे रहे, सूरज को क्षितिज पर डूबते हुए देखते रहे। जैसे ही प्रकाश की अंतिम किरणें गायब हुईं, मरने वाले भिक्षु ने अपनी अंतिम सांस ली और चल बसे, अपने मित्र से घिरे हुए। बाकी लोग बहुत देर तक मौन में बैठे रहे, अपने मित्र को खोने का शोक मनाते हुए, लेकिन अंततः उन्हें वे सबक याद आ गए जो उन्होंने एक साथ साझा किए थे। उसे याद आया कि खुशी हमेशा उसके भीतर थी और उसे चुनना उसके ऊपर था। वह यात्रा करता रहा और अपने दिवंगत मित्र, परदेशी और प्रिय की विरासत को आगे बढ़ाते हुए खुशी और आनंद फैलाता रहा। उसे पता चला कि उसकी शिक्षाएं जीवित रहेंगी और उसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। साल बीत गए और भिक्षु बूढ़ा और धूसर हो गया। एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसे यहां शांति की भावना महसूस हुई कि इस धरती पर उसका समय समाप्त हो रहा था। लेकिन वह डरा नहीं। वह जानता था कि उसने एक अच्छा जीवन जिया है जो आनंद और खुशी से भरा है, और जब उसने अपनी अंतिम सांस ली तो वह मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसकी विरासत जीवित रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसके दोस्त थे। गांव के लोग हंसते हुए 3 भिक्षुओं को बहुत याद करते हैं और हमारी शिक्षाएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। वे कहते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे पाया जा सके, बल्कि यह एक यात्रा है जिसे अपनाया जाना चाहिए। और वे जानते थे कि उन 3 भिक्षुओं की हंसी हमेशा जीवित रहेगी, जो मानव आत्मा में खुशी की शक्ति का प्रमाण है। और इसलिए यह हुआ कि 3 हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक ऐसी दुनिया में आशा और खुशी का प्रतीक जो अक्सर अंधेरे और निराशा से भरी रहती थी। लोग अपने बच्चों और नाती नातिनों को कहानी सुनाते थे, और जैसे जैसे साल बीतते गए, यह उनके चेहरों पर मुस्कान लाती रही। दुनिया बदल गई, युद्ध लड़े गए, साम्राज्यों का उदय हुआ और पतन हुआ, नए धर्म उभरे,
लेकिन तीन हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी अपरिवर्तित रही, जो खुशी की शक्ति और अच्छी तरह से जिए गए जीवन की सुंदरता की याद दिलाती है। आधुनिक समय में भी लोग अभी भी तीन हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी सुनाते हैं। यह बौद्धों और गैर बौद्धों के बीच एक लोकप्रिय कहानी बन गई है। अनगिनत लोगों को खुशी की तलाश करने के लिए प्रेरित करना। उनकी अपनी पत्नियां। ऐसी दुनिया में जो अक्सर अंधकारमय और निराशाजनक लगती है, तीन हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी हमें यह याद दिलाती है, खुशी और आनंद हमेशा हमारी पहुंच में होते हैं, चाहे हम किसी भी चुनौती का सामना क्यों न करें। हम जीवन में हमारे साथ होने वाली हर चीज को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा उन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हम सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने, वर्तमान क्षण में खुशी खोजने और जहां भी जाए वहां खुशी फैलाने का विकल्प चुन सकते हैं। तीन हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी हमें यह सिखाती है, हमें जीवन को कभी भी बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा मुस्कुराने, हंसने के कारण ढूंढने चाहिए और जीवन में सरल चीजों का आनंद लेना चाहिए। और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे रिश्ते हैं जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं और हमारी यादें जो हम साथ मिलकर बनाते हैं। अंत में तीन हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी केवल एक बौद्ध कथा नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक कहानी है। यह खुशी और तृप्ति की मानवीय इच्छा को बयां करती है और हमें याद दिलाती है कि ये चीजें हमेशा हमारी पहुंच में हैं। काश हम जानते कि कहां देखना है। तो आइए हम सभी तीन हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी को याद रखें और इसे हमें अपने जीवन में खुशी और आनंद की तलाश करने के लिए प्रेरित करें। आइए हम जहां भी जाएं, मुस्कुराने, हंसने और खुशी फैलाने के कारण खोजें और हमें दोस्ती, प्यार और उपचारात्मक संबंध की शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जीवन में खुशी के सच्चे स्रोत हैं।